जब भी इस धरा पे प्रेम की बात आती है, सबसे पहले लोगों के मन में राधा कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है। लोग जब जब उनको याद करते हैं तो प्रेम से उनके होठों पे राधे श्याम का नाम आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेइंतहा प्रेम होने के बावजूद आखिर क्यों इन दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो कृष्ण भगवान और राधा का मिलन नहीं हो पाया? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम राधा और कृष्ण भगवान के एक न हो पाने के पीछे छिपे रहस्य के बारे में जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां पे हम रोज कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो इस विषय से जुड़ी कई कथाएं मौजूद हैं, और उनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। लेकिन देखा जाए तो राधा का जन्म यमुना नदी के किनारे एक गांव में हुआ था। ब्रह्म वैभव पुराण के अनुसार हमें यह पता चलता है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और वे उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। स्कंद पुराण के मुताबिक श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपने आप में ही आनंदित रहता हो, जिसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने खुद के आत्मा के साथ रमण करता हो। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा तो राधा जी हैं, और ऐसे में उनका कभी अलग होने का सवाल ही नहीं होता। देखा जाए तो श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। पुराणों में उनके इस रूप के कई चर्चे हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब यशोदा माता ने उनको ओखल से बांध दिया था। जब राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वो उनके प्रेम में पागल हो गई थी, और कृष्ण भी उन्हें देख के मोहित हो गए थे, और ऐसे ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुन के बावरी होकर नाचने लगती थी। लेकिन जब कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम समाज को चुभने लगा, तब राधा को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई, और लोग राधा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। इन सब के होने के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि वो राधा से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन यशोदा माता ने उनको मना करते हुए ये कहा कि राधा उनसे उम्र में बड़ी है और उसकी मंगनी पहले से ही तय हो चुकी है। लेकिन जब कृष्ण किसी की बात नहीं माने, तब नंद बाबा को ज्ञात हुआ कि यही सही समय है कि कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले जाया जाए। फिर जब वह ऋषि के पास आए, ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि उनका जन्म किसी खास कार्य के लिए हुआ है। इस संसार में वो धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कृष्ण के असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, जिनको उनकी मामा कंस ने बंदी बना के रखा। जब श्री कृष्ण को उनके बारे में ऐसी चीजें पता चली, तब वो एकांत में गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ गए और आकाश को देखने लगे। जब तक सूर्यास्त होता है तब तक वो अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, और वहीं से ही उनकी दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। इसके बाद कंस के बुलावे पे कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और राधा वृंदावन में ही रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे इसके अलावा भी कई सारी वजह है, जिसमें एक कथा के अनुसार ये बोला जाता है कि शुक्राचार्य ऋषि भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे। लेकिन इसके बावजूद इंद्रदेव ने शुक्राचार्य के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद जब शुक्राचार्य ने यह सब देखा, तब उन्होंने असुरों को शिक्षा देनी शुरू कर दी, और इंद्र भगवान से उन्होंने अपना अपमान का बदला लेने की ठान ली। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि देवताओं के पास अमर वर है, लेकिन उनके असुरों के पास ऐसा कोई वर नहीं था, और इसी वजह से वो कभी भी इंद्र को हरा नहीं सकते। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया और दिन रात उनकी तपस्या करने लगे। और जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए, तब उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी की मांग की। मृत संजीवनी एक ऐसा वरदान है जिसकी मदद से किसी भी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य शिवजी को प्रसन्न करने में विभोर थे, तब उन्होंने सारे राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता के पास छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी देवता उनको हानि ना पहुंचा पाए। लेकिन जब इंद्र जी को यह बात पता चली, तो उन्होंने राक्षसों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिसके चलते कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान ना पहुंचा पाए, और इस वजह से देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देख के भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि उन्हें भी धरती पर जन्म लेकर
पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और ऐसा बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए इसी शाप की वजह से श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में धरती पे जन्म लिया था। पुराणों की एक और कथा के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एक बार नारद जी को घमंड हो गया था कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने ये सोचा कि क्यों ना नारद का ये घमंड तोड़ा जाए। इसके बाद एक बार जब देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे तब उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया जहां लक्ष्मी माता का स्वयंवर चल रहा था। जब नारद जी ने लक्ष्मी माता को देखा तब वो उनकी सुंदरता से विभोर हो गए। लक्ष्मी जी के रूप से मोहित होकर देवर्षि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था और उन्होंने लक्ष्मी माता के स्वयंवर में हिस्सा भी ले लिया। इसके बाद देवर्षि नारद विष्णु भगवान के पास गए और उनसे ये कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि के जैसा बना दीजिए। लेकिन नारद मुनि को यह बात पता नहीं था कि हरि का एक और दूसरा मतलब बंदर होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए विष्णु भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। इसके बाद जब नारद लक्ष्मी माता के स्वयंवर में पहुंचे तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान एक राजा के रूप में स्वयंवर में आ गए और माता लक्ष्मी ने उनके सुंदर रूप को देखते हुए उनको अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब हो जाने के बाद जब नारद ने शीशे में अपना रूप देखा तो उन्हें अपना रूप देख के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग से तड़प रहा हूं तुम भी अपने हर जन्म में स्त्री वियोग से तड़पोगे।